अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने क्वेश्चन करना है, बाई चूजिंग अ सूटेबल पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 1 to 2 प्रूव दैट 3 होल 1/2 लेस दैन और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई क्यूब लेस दैन और इक्वल टू 4। अब हमने प्रूफ क्या करना है इसमें कि 3 होल 1/2 3 होल एंड हाफ लेस दैन और इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 x क्यूब dx लेस दैन और इक्वल टू 4, यानी कि इसका जो डेफिनेट इंटीग्रल है x क्यूब dx, ये जो फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल है उसका लोअर बाउंड हमारे पास जो होगा वो 3.5 होगा और जो अपर बाउंड होगा वो हमारे पास 4 होगा। पहले हम देख लेते हैं कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। तो हमारे पास जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो है हमारे पास इंटीग्रेशन 1 to 2 x क्यूब dx। इसकी अगर हम इंटीग्रेशन लें तो ये आ जाएगा x4 डिवाइडेड बाई 4 1 to 2। अब 1/4 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 raised to power 4 माइनस 1 raised to power 4। तो ये आ रहा है हमारे पास 16 माइनस 1 15/4, जो हमारे पास वैल्यू बनती है 3.75, यानी कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 3.75। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यूज़ आएंगी। अब हमारे पास ये जो है x क्यूब dx है, ये हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन है। हमें पता है पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस होता है। तो ये जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी कंटिन्यूस होगा 1 to 2। अगर कंटिन्यूस है तो इंटीग्रेबल भी होगा, और अगर इंटीग्रेबल हो तो हमें पता होता है कि कोई पार्टीशन एग्जिस्ट करेगी 1 to 2 पे, सच दैट कि लोअर बाउंड लेस दैन और इक्वल टू आएगा 1 to 2, सॉरी लोअर सम इज लेस दैन और इक्वल टू 1 to 2 इंटीग्रेशन x क्यूब dx लेस दैन और इक्वल टू अपर सम, यानी कि लोअर बाउंड जो है वो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल से या तो लेस होता है या इक्वल होता है, और अपर सम जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल से बड़ा होता है या इक्वल होता है। अब हम क्लोज इंटरवल जो 1 से लेकर 2 तक है उसकी पार्टीशन कर लेते हैं। पार्टीशन हमने कैसे किया, 1 से लेके 2। अब 1 से लेके 2 में अगर देखा जाए तो कोई भी पॉइंट नहीं है। अगर हम इंटीजर देखें तो ये पॉइंट्स में ही वैल्यूज़ आएंगी, तो हम इस तरह से वैल्यू लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो मैंने ये ली है 6/5 7/5 8/5 9/5 और 2 हो जाएगी। 6/5 का जब हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 216/125। 7/5 का क्यूब हो जाएगा 343/125। 8/5 पे फंक्शन की वैल्यू आएगी 512/125। 9/5 पे आएगी 729 डिवाइडेड बाय 125, और 2 जो हमारे पास पॉइंट है उस पे फंक्शन की वैल्यू 8 आ रही है। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में लोअर सम और अपर सम की वैल्यू पुट करनी है। तो हमें पता है लोअर सम हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास होता है समेशन r इज इक्वल टू 1 to 5, ये हम यहाँ तक लेते हैं। तो mr xr माइनस 1। तो हमारे पास जो mr होता है हर इंटरवल में हम फंक्शन की लीस्ट वैल्यू देखते हैं। अब हम अगर इसको एक्सपेंड करें, r को वैल्यू 1 देंगे तो ये m1 x1 माइनस x0 हो जाएगा। r को वैल्यू 2 देंगे तो m2 x2 माइनस x1 हो जाएगा। फिर 3 देंगे तो ये हो जाएगा 4, इसी तरह 5। अब हमने हर इंटरवल में चेक करना है कि ये स्मॉल m1 m2 m3 वैल्यूज़ कौन सी होंगी। हमें पता है हर फंक्शन का ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है हर इंटरवल में। ये जो m1 है फर्स्ट इंटरवल जो होगा हमारे पास उसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। अब हमारे पास फर्स्ट इंटरवल है x0 से लेके x1। x0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, x1 पे 216/125 आ रही है। तो अब इसमें से लीस्ट जो है वो हमारे पास 1 है, तो m1 हम ले लेंगे 1। अब ये है x1 माइनस x0, x1 की वैल्यू है 6/5, x0 हमारे पास है 1। अब हम सेकेंड इंटरवल देखते हैं x0 टू x1 टू x2। अब इस पे x1 पे फंक्शन की वैल्यू है 216/125, x2 पे है 343/125। तो हमें पता है ये वाली वैल्यू लीस्ट आ रही है, तो हम m2 की वैल्यू ये ले लेंगे 216/125। अब ये x2 माइनस x1 है, x2 की वैल्यू 7/5 है, x1 की वैल्यू 6/5 है, तो ये आ जाएगा। अब हम थर्ड इंटरवल देखेंगे जो x2 से x3 है। x2 पे फंक्शन की वैल्यू 343/125 है, x3 पे 512/125 है। तो इन दोनों में लीस्ट 343 है, तो m3 की वैल्यू 343/125, और x3 8/5 है, x2 हमारे पास 7/5 है। अब हम फोर्थ इंटरवल देखते हैं जो x3 से x4 है। x3 पे वैल्यू 512/125 है,
x4 पे वैल्यू 729 डिवाइडेड बाय 125 है। तो इन दोनों में से जो लीस्ट है वो 512 ओवर 125 है। तो हमने यहाँ पे m4 की वैल्यू ये ले ली है और ये x4 की वैल्यू 9/5 हो गई और ये x3 की वैल्यू हो गई। अब लास्ट इंटरवल है x4 से x5। x4 पे 729 ओवर 125 है और x5 जो 2 है उस पे फंक्शन की वैल्यू 8 आ रही है। तो इन दोनों में लीस्ट जो है वो 729 डिवाइडेड बाय 125 है, तो हमने ये ले लिया। और x5 माइनस x5 हमारे पास 2 है और x4 है 9/5। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास 3.08 आएगा। ये मैंने यहाँ कैलकुलेशन कर लिया है, ये आप लोग देख सकते हैं। अब हमारे पास है अपर सम। अपर सम हमारे पास उसकी वैल्यू होती है समेशन r इज इक्वल टू 1 to 5 कैपिटल MR XR माइनस XR माइनस 1। अब ये कैपिटल M जो होगा ये हर इंटरवल में फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, क्योंकि ये हर इंटरवल में लीस्ट अपर बाउंड के इक्वल होता है। तो अब हम हर इंटरवल में देखेंगे फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगी वो हमने इन एम्स को वैल्यूज़ देनी है। अब हम फर्स्ट इंटरवल में देखते हैं x0 से x1 है। अब x0 पे वैल्यू 1 आ रही है फंक्शन की, x1 पे 216 ओवर 125 आ रही है। तो हम इसमें से हम जो वैल्यू लेंगे m1 की 216 ओवर 125 लेंगे और ये x1 माइनस x0 वैसे ही लेंगे जैसे हमने यहाँ पे लिया था। अब सेकंड इंटरवल है x1 से x2। x1 पे वैल्यू आ रही है 216 ओवर 125, x2 पे आ रही है 343 ओवर 125। तो इन दोनों में से जो ग्रेटेस्ट है वो ये है 343 ओवर 125। तो m2 को हमने ये वाली वैल्यू दे दी है, ये वैसे x2 माइनस x1। अब थर्ड इंटरवल में x2 से x3, x2 पे 343 ओवर 125 है, सॉरी x2 पे 343 ओवर 125 है, x3 पे हमारे पास 512 ओवर 125 है। तो इसमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू 512 ओवर 125 है। तो m3 की वैल्यू ये रखेंगे 512 ओवर 125 और ये x3 माइनस x2 हो जाएगा। ये हमने सारी वैल्यूज़, ये वाली हमने अंदर वाली वैसे ली हुई है जो ब्रैकेट के अंदर है, बाहर वाली वैल्यू हमने उसमें लीस्ट ली थी लोअर सम निकालते वक्त। अपर सम निकालते वक्त हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट लेंगे। अब हम देखते हैं फोर्थ इंटरवल जो x3 से x4 तक है। x3 पे वैल्यू आ रही है 512 ओवर 125 फंक्शन की, x4 जो 9 ओवर 5 है उस पे फंक्शन की वैल्यू है 729 ओवर 125। तो इन दोनों में से जो हाईएस्ट वैल्यू है वो ये है, तो हम m4 को वैल्यू दे देंगे 729 ओवर 125। 9/5 माइनस 8 ओवर 5 हो जाएगी। अब हमारे पास जो लास्ट इंटरवल है वो x4 से x5 तक है। x4 पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है 729 डिवाइडेड बाय 125 और 2 पे हमारे पास जो x5 है उस पे वैल्यू आ रही है 8। तो इन दोनों में से जो ग्रेटेस्ट है वो 8 है, तो m5 की वैल्यू हमने 8 ले ली है और ये x5 माइनस x4 हो गया। अब हम इन सब वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद वो हमारे पास आएगा, हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास 4.48 है। अभी मैंने बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल जो हमारे पास इसकी वैल्यू निकाली है वो है 3.75। अब हम अगर यही वैल्यू जो लोअर सम और अपर सम की वैल्यू निकाली है वो हमारे पास क्या है 3.08 है और अपर सम है 4.48 और ये वाली वैल्यू हमारे पास 3.75 है। 3.75 हमें पता है 3.08 से भी बड़ी है और 3 पॉइंट अगर मैं यहाँ पे 5 लिख देती हूँ 3 होल हाफ एंड हाफ तो उससे भी बड़ी होगी। और यहाँ पे अब 3.75 जो है लेस देन आ रही है 4.48 से, तो अगर मैं यहाँ पे 3.75 की जगह पे सिर्फ यहाँ पे 4 लिख दूँ तब भी ये हमारे पास इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर देगी। तो अब हमने यही प्रूफ करना था कि ये जो इसका डेफिनेट इंटीग्रल है वो 3 होल एंड हाफ से ग्रेटर है या इक्वल है और 4 से लेस देन और इक्वल है।